नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादल ये भी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। लीजेंड एक्टर शम्मी कपूर साहब और गीता बाली जी की प्रेम कहानी कपूर खानदान की सबसे खूबसूरत और दिल छूने वाली प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और वहीं से इस हीरो और हीरोइन की ज़िंदगी भी रंगीन हो गई। बस फिर क्या था, 4 महीनों में ही प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। कैसे हुई है शादी, किसने किसको प्रपोज किया और किस तरह शम्मी जी ने लिपस्टिक से मांग भरकर यह शादी पूरी की, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शम्मी कपूर साहब और गीता बाली जी की मुलाकात सन 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के शूट के दौरान हुई थी। पहली नज़र में ही शम्मी जी को गीता जी पसंद आ गई थी, लेकिन तब सरदारनी जी का रौब कुछ ऐसा था कि शम्मी जी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाए। शम्मी कपूर साहब ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उन दोनों को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान मिला। फिल्म की शूटिंग रानी खेत में चल रही थी। खूबसूरत नज़ारों और वादियों के बीच दोनों के दिलों में प्यार पलने लगा। शाम को शूट के बाद दोनों अक्सर साथ में घूमने को निकल जाया करते थे और वहीं से शम्मी साहब को गीता जी की निजी ज़िंदगी को करीब से जानने का मौका मिला। वहीं उन्हें पता चला कि गीता जी के पिताजी बहुत ही कम तनख्वाह में काम करने वाले एक टीचर हैं। गीता जी के पिताजी एक टीचर थे जो कि अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे और उनके परिवार के अन्य सदस्यों में उनकी माताजी, बहन और भाई को कम सुनाई देता था। ऐसे में उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी गीता जी पर ही थी। ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद भी गीता जी ने अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं किया और ना ही किसी को यह महसूस होने दिया। और ऐसी ही बातों से शम्मी कपूर जी के दिल में उनके लिए प्यार और बढ़ने लगा। उस समय गीता जी की उम्र 24 बरस की थी और शम्मी साहब खुद 23 साल के थे। अपने से उम्र में 1 साल बड़ी एक्ट्रेस के लिए भी वह अपने प्यार को रोक न सके। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों को मिलाने में एक शेर ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जी दोस्तों, लेकिन वो शेर शायरी वाला शेर नहीं बल्कि जंगल वाला शेर। जी दोस्तों, हुआ कुछ यूँ था कि शम्मी जी को एक शेर की तलाश काफ़ी दिनों से थी, जो उन्होंने पहले कहीं देखा था लेकिन अब उन्हें वह नहीं दिख रहा था। ऐसे में एक दिन की बात है, एक बार शाम को दोनों होटल से डिनर करके वापस लौट रहे थे। आगे गीता जी की गाड़ी थी और पीछे शम्मी साहब की। आगे चलकर मोड़ पर शम्मी साहब क्या देखते हैं कि गीता जी की गाड़ी रुकी हुई है और गीता बाली जी गाड़ी के बोनेट पर खड़ी होकर चिल्ला रही हैं कि शम्मी वो देखो तुम्हारा शेर जा रहा है, जल्दी आओ, वो उधर जा रहा है। शम्मी जी गीता जी को देखकर हैरान थे कि सामने इतना खूंखार शेर है, फिर भी यह लड़की डर नहीं रही है। और इस वाक्य के बाद शम्मी जी के दिल में गीता जी के लिए जो प्यार था वह और बढ़ गया। जी दोस्तों, शम्मी जी ने एक बार इंटरव्यू में खुद बताया था कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन कहीं ना कहीं शम्मी साहब के मन में उम्र का डर जरूर था, क्योंकि गीता जी उस समय शम्मी साहब के पिता श्री पृथ्वीराज कपूर और उनके बड़े भाई राज कपूर के साथ फिल्मों में काम कर चुकी थी। दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि इस रिश्ते का पूरे परिवार पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी शम्मी साहब मन बना चुके थे कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी गीता जी के साथ ही गुजारनी है। ऐसे में जब शम्मी कपूर साहब ने एक बार गीता जी को प्रपोज़ किया और शादी के लिए कहा, तो गीता जी ने उनसे कहा कि देखो शम्मी, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और उन्हें मैं ऐसे में छोड़ नहीं सकती। इस तरह रोते बिलखते मनाते रूठते हुए 4 महीने गुजर गए, क्योंकि गीता जी शादी के लिए मना कर चुकी थी और शम्मी साहब जिद पर अड़ गए थे। और इसी तरह 4 महीनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी दोस्तों, 23 अगस्त 1955। इस दिन दोनों एक ही होटल में थे, बॉम्बे के जुहू होटल में, क्योंकि शम्मी जी वहीं रह रहे थे, क्योंकि उनका पूरा परिवार पृथ्वी थिएटर ग्रुप के साथ भोपाल के टूर पर गया हुआ था। और ऐसे में शम्मी जी ने सोचा कि एक बार क्यों ना और गीता जी को प्रपोज किया जाए। हालांकि उन्हें पता था कि वो हर बार की तरह इस बार भी सिर हिलाकर ना कर देंगी, लेकिन मस्ती मजाक के मूड में शम्मी साहब ने एक बार फिर गीता जी को शादी के लिए प्रपोज किया।
उस दिन पता नहीं गीता जी किस मूड में थी, उन्होंने कहा ठीक है चलो शादी करते हैं, लेकिन शादी अभी करते हैं। शम्मी जी हैरान कि अभी से क्या मतलब। गीता जी ने कहा अभी से मतलब अभी से है। शम्मी साहब के लिए यह दिन काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आया था, इसलिए वह ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत गीता जी से कहा कि हाँ ठीक है चलो अभी शादी करते हैं। और ऐसे में दोनों गीता जी और शम्मी साहब वहाँ से निकले और अपने दोस्त और मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर जी के पास गए, क्योंकि जॉनी वॉकर तभी एक हफ्ते पहले एक्ट्रेस और अपनी गर्लफ्रेंड नूर के साथ भागकर शादी की थी। और दोनों जॉनी वॉकर के पास पहुँचे और उनसे कहा कि हम भी आपकी ही की तरह शादी करना चाहते हैं। इस पर जॉनी वॉकर हंसे और कहा कि भाई हम मुस्लिम हैं, हमको सिर्फ काजी चाहिए था, हमने काजी लिया और मस्जिद में जाकर शादी की थी। आप यहाँ क्या करने आए हैं, आप तो हिंदू हैं, किसी मंदिर में जाइए और पंडित जी को बुलाइए तब शादी करेंगे। जॉनी वॉकर साहब का यह जवाब सुनकर दोनों शम्मी जी और गीता जी वहाँ से निकले और सीधे अपने दोस्त हरी वालिया जी के पास पहुँचे, जिनके साथ मिलकर वह कॉफ़ी हाउस फिल्म बना रहे थे। उन्होंने हरी वालिया जी को सारी बात बताई। हरी वालिया जी ने उन दोनों को लिया और नेपियन सी रोड स्थित बाणगंगा मंदिर ले गए। उस समय गीता जी सलवार कमीज़ में थीं और शम्मी साहब कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। पंडित जी ने शादी करवाई, 7 फेरे हुए और जब सिंदूर की बारी आई, जब सिंदूर नहीं था तो गीता जी ने अपने पर्स में से लिपस्टिक निकालकर शम्मी जी को दी और कहा कि मेरी मांग भर दो। और इस तरह बिना किसी परिवार के सदस्य की मौजूदगी के दोनों ने शादी कर ली। और इसके बाद शम्मी साहब ने भोपाल फ़ोन करके अपने परिवार के सदस्यों को इस शादी की जानकारी दी। हालांकि सबके लिए खबर बहुत चौंकाने वाली थी, लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे। और जानकारी देने के बाद शम्मी साहब और गीता जी दोनों गीता जी के घर पहुँचे। वहाँ भी सब लोग देखकर हैरान हुए, लेकिन सब खुश हुए। साल था 1956। गीता जी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम आदित्य राज कपूर रखा गया। और उसके कुछ समय बाद साल 1961 में गीता जी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम कंचन रखा गया। मनचाहा जीवन साथी और भरा पूरा परिवार, एक इंसान को और क्या चाहिए। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन उनकी यह खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकीं। जी दोस्तों, हुआ यूँ कि एक बार एक पंजाबी फिल्म की शूटिंग के दौरान साल 1965 में गीता जी को चेचक ने बुरी तरह से जकड़ लिया और यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि गीता जी ने सीधा बिस्तर पकड़ लिया। और कुछ ही दिनों बाद 21 जनवरी 1965 को गीता जी इस दुनिया को छोड़कर और अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं। महज 10 सालों के प्यार के बाद वह दोनों हमेशा के लिए बिछड़ गए। तो दोस्तों, यह थी शम्मी साहब और गीता जी की प्रेम कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।